सबसे पहले जब नीट 2019 का पेपर एनटीए ने कंडक्ट कराया था तो कट ऑफ एकदम से ज़्यादा चली गई थी। 2020 में कोविड टाइम आया था तो जानबूझ के 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे नीट के लिए। और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत आसान था, फिजिक्स भी आसान, हालांकि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी। 2021 में जब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी थी धीरे धीरे, पेपर पोस्टपोन होते होते आई थिंक बहुत लेट हुआ था पेपर। 2021 के नीट के पेपर में कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, कट ऑफ बिल्कुल ठीक थी। और रीज़न था फिजिक्स का पेपर वहाँ पर टफ आ गया था। नीट 2022 जब पहली बार बायो इतनी लेंथ थी, इतने स्टेटमेंट के क्वेश्चन, इतने असर्शन रीजन आए थे नीट के एग्जाम में बायोलॉजी के सेक्शन में। इससे पहले नहीं, नीट की हिस्ट्री में कभी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हो इतने सारे बायोलॉजी में। और नीट 2022 की कट ऑफ भी नहीं गई थी हाई, ये रीज़न था उसका, बायोलॉजी एकदम से टफ आ गई थी। नीट 2023 बच्चों को ऑलमोस्ट पता था कि बायोलॉजी किस तरह की आने वाली है नीट 2023 में, तो उसके हिसाब से बायो की प्रिपरेशन की बच्चों ने। और एग्जैक्टली बायो का पेपर नीट 2022 की तरह ही आया, लेकिन बायो 22 से थोड़ा सा आसान पेपर था नीट 2023 का जो बायोलॉजी का था। लेकिन केमिस्ट्री स्लाइटली टफ आई थी नीट 2023 में 2022 के कंपैरिजन में। और फिजिक्स थी आसान, तो जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज़ हुई। उस टाइम तो यही लग रहा था कि भाई नीट 2023 की कट ऑफ बहुत गई है, इतनी कट ऑफ जाती नहीं थी नीट की। लेकिन रीज़न ये था नीट 2023 की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने का। बायोलॉजी का पैटर्न बच्चों को पहले से पता चल चुका था कि किस तरह से आने वाला है, और फिजिक्स आसान आ गई और केमिस्ट्री स्लाइटली टफ थी, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी जाने की बजाय इतनी चले गई। और लगा कि ठीक है, इतनी कट ऑफ चली गई नीट 2023 की। लेकिन जब नीट 2024 का पेपर आया, बच्चों को पता चल चुका था कि बायोलॉजी का पेपर तो ऐसा ही रहने वाला है, स्टेटमेंट वाला, तो इस तरह से मॉक टेस्ट देंगे और इस तरह से जम के प्रैक्टिस करेंगे तो बायो तो अपना पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और हुआ भी वही, बायो का पेपर आसान था लेकिन लेंथी था। लेकिन बच्चों की इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी थी उस लेंथी पेपर की कि उन्होंने पेपर कर दिया नीट 2024 का। लेकिन केमिस्ट्री का पेपर और ज़्यादा आसान आ गया। आई थिंक नीट 2020 की तरह केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, तो बच्चों ने वो भी कर दिया। और मोस्ट ऑफ द बच्चे फिजिक्स लास्ट में अटैम्प्ट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हुआ बायो और केमिस्ट्री करके। और फिजिक्स का पेपर भी उतना टफ नहीं था, कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चन थे जिसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन अगेन वही है, सेक्शन बी था तो सेक्शन बी में टफ क्वेश्चन आए थे बहुत, लेकिन 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं सेक्शन बी में, तो बच्चों ने आराम से वो पेपर, जितने क्वेश्चन उनको आते थे एटलीस्ट 10 में से 7-8 तो कर ही दिए। और सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन नहीं आते थे उनको छोड़ दिया और लास्ट में अटैम्प्ट करने लगे। तो इस तरह से नीट 2024 की कट ऑफ बहुत हाई चलेगी, क्योंकि बच्चों को पैटर्न का पता पहले से चल चुका था कि इस तरह से पेपर आने वाला है। और स्लाइटली 2023 से थोड़ा सा आसान पेपर था, और केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आसान थी। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी था कि नीट 2024 का जो पेपर था उसका सिलेबस रिड्यूस हो गया था, तो जिसकी वजह से बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा हो गया। जो क्लास 12 वाला बच्चा था, फ्रेशर बच्चा था, उसके लिए और ज़्यादा आसान होगी चीज़ें। जो ड्रॉपर था बच्चा, उसके लिए भी आसान हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम सिलेबस रिवाइज़ करना बहुत आसान हो गया था सबके लिए, जिसकी वजह से कट ऑफ स्काई रॉकेट पे पहुंच चुका था। और नीट 2024 की कट ऑफ तो आपको सबको पता ही है। जब मैंने एक ही कोचिंग से 2 साल प्रिपरेशन की है। जब मैंने 2023 के मॉक टेस्ट दिए थे और 2024 के मॉक टेस्ट दिए मैंने सेम ही कोचिंग से, मैं खुद हैरान हो गया था कि 2023 में बच्चों का स्कोर कितना कितना आता था और 2024 में कितना कितना आने लगा। मतलब ऐसा होता था कि 2023 में कुछ ही बच्चे होते थे जिनका 600 से ऊपर क्रॉस करता था जो हमारे मॉक टेस्ट होती थी। लेकिन 24 में तो भाई ऐसा लगता था कि इतने सारे बच्चों के 600 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं मॉक टेस्ट में स्कोर। तो मुझे डिफरेंस वही दिख गया था, सिलेबस रिड्यूस होने का फ़र्क वहीं दिख गया था। मुझे पता था कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो फाइनली अब बात करते हैं नीट 2025 की क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो देखो भाई, 20 मिनट जो थे एक्स्ट्रा वो कम हो चुके हैं। और पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, मेरे हिसाब से कोई मुझसे पूछे पर्सनली, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीट 2025 का पेपर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन हो सकता है एक सब्जेक्ट वो थोड़ा सा टफ कर दे, जैसे मान लो केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ कर दे और फिजिक्स और बायो का पेपर बिल्कुल सेम पैटर्न पर रखे, या फिर हो सकता है फिजिक्स टफ कर दे, कोई एक सेक्शन टफ होने वाला है। मुझे ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि 2024 में जिस तरह की गलती हुई एनटीए से वो ये थी, कुछ बीच बीच में उन्होंने अच्छे क्वेश्चन डाले थे, लेकिन वो सेक्शन बी भी था, इस वजह से बच्चों ने आराम से कर दिया था वो। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि एक कोई पेपर टफ आने वाला है, उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, नीट 2024 के बाद बहुत बच्चों के 600 से ऊपर मार्क्स थे, फिर भी उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था। बहुत बच्चों के 580, 590, 550, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे बच्चों के, तो उन्होंने भी ड्रॉप लिया है फिर से। तो चांसेस है कि नीट 2024 की कट ऑफ जैसी गई थी, नीट 2025 की कट ऑफ भी वैसी ही चले जाए अगर एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहा तो। हो सकता है थोड़ी सी कम चले जाए। और मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी उतनी ही अगर आप स्कोर करोगे तो मुझे लगता है बिल्कुल सेफ़ होने की चांसेस है। लेकिन अपना टारगेट हमेशा हाई ही रखना चाहिए। अगर आपका टारगेट 680 रहेगा तो चांसेस है कि आप 650 क्रॉस कर जाओगे, इसलिए अपना टारगेट हमेशा हाई रखना।
लेकिन अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूँ तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी जितना भी मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा था, मेरे अंदर का एक्सपीरियंस कह रहा था 2 साल का, जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की थी नीट के लिए। तो जो भी है, तो तुम्हारा ड्यूटी बनती है कि तुम्हें बिल्कुल अपना टारगेट हाई रखना है। आसमान से भी गिरो तो थोड़ा सा नीचे अटको, ज़्यादा नीचे मत गिर जाना। तो यही है इस वीडियो का मोटिव। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा झकास, तो उस वीडियो को मिस मत करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।